नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास चाणक्य नीति, जीवन और सफलता के सूत्र के कुछ ज़रूरी अंश हैं। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि इस प्राचीन ज्ञान से आज के जीवन, राजनीति और सफलता के लिए क्या सूत्र निकाल सकते हैं वो समझें। और ये किताब मतलब ये जो नीति है 17 अध्यायों में है। शायद ही जीवन का कोई पहलू हो जो इसमें न छुआ गया हो। धर्म, रिश्ते, पैसा, दुश्मन, सब कुछ। सब कुछ है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत मशहूर बात से जो चाणक्य ने कही है। स्रोत में भी है ये, विद्या धनम सर्व धनात् प्रधानम। यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, बिल्कुल, जिसे कोई छीन नहीं सकता। पर चाणक्य के लिए इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान तो नहीं था ना। मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक शक्ति थी, पावर, एक ऐसा धन जिसे ना कोई चुरा सकता है ना कोई बांट सकता है। हाँ, और ये आपको सही वक्त पर सही फैसला लेने की ताकत देता है। ये विजन है, दूरदर्शिता है। अच्छा, तो ये असली दौलत है, भौतिक धन से भी ज्यादा। हाँ, क्योंकि ज्ञान से ही आप मौके पहचानते हैं और खतरों से बचते हैं। ये बात तो है। एक तरह का क्या कहते हैं, अंदरूनी कवच बन जाता है ज्ञान। सही कहा। और ये जो सोचने का तरीका है, ये सिर्फ ज्ञान तक ही नहीं, रिश्तों के मामले में भी उनकी सलाहें काफी तीखी हैं। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल। जैसे दोस्ती पर वो कहते हैं कि समझदार से दोस्ती करो, मूर्ख दोस्त से तो दुश्मन अच्छा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। कठोर है, हाँ, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक देखिए। ये असल में नुकसान से बचने की एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, कैसे? देखिए, चाणक्य का मानना था कि एक बेवकूफ दोस्त, भले ही उसका इरादा बुरा ना हो, अपनी नासमझी से आपको ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हाँ, ये तो हो सकता है। शायद उससे भी ज्यादा, जितना एक खुला दुश्मन नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सोच समझकर चुनाव करने की बात है, सिर्फ भावनाओं में बहने की नहीं। सही चुनाव। और इसी से जुड़ी है उनकी वो गोपनीयता वाली सलाह भी। हाँ, कि राज, पैसा और स्त्री से जुड़ी कुछ बातें गुप्त रखो। ये आज के जमाने में जहाँ सब कुछ शेयर करने का ट्रेंड है, थोड़ा अलग लगता है। क्या मतलब था उनका, सब कुछ छुपा कर रखो? मुझे लगता है उनका मतलब था कि थोड़ा विवेक रखो, कंट्रोल रखो कि क्या बताना है क्या नहीं। अच्छा। हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ बातें अगर गलत लोगों तक पहुंच जाएं या पब्लिक हो जाएं, तो वो आपकी कमजोरी बन सकती हैं, आपका असर कम कर सकती हैं। तो ये अपनी पोजीशन को सेफ रखने का तरीका है। हाँ, और बेवजह के रिस्क से बचने का भी। और ये सीधी जुड़ती हैं उनकी उस सलाह से कि जो मुंह पर मीठा बोलते हैं उनसे सावधान रहो। हाँ, क्योंकि वही आपकी गुप्त बातों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है कि अपने आसपास के माहौल को समझो, उसे कंट्रोल करो। सही। और ये कंट्रोल सिर्फ रिश्तों या जानकारी तक नहीं, बल्कि रिसोर्सेज मतलब धन, उस पे भी लागू होता है। धन बचाने और मैनेज करने पर भी काफी जोर है शोध में। हाँ, बिल्कुल। चाणक्य पैसे को सुरक्षा और आजादी का एक जरिया मानते थे। उनकी सलाह थी कि पैसा कमाओ, सोच समझकर खर्च करो और बुरे वक्त के लिए हमेशा बचाकर रखो। ये तो आज भी उतना ही जरूरी है। और ये भी कहा कि एक ही चीज पर डिपेंड मत रहो। मतलब कमाई के सोर्स अलग अलग होने चाहिए। ये तो आज का डाइवर्सिफिकेशन वाला सिद्धांत ही है। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ लालच नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी, आत्मनिर्भरता वो पक्का करने की रणनीति है। बिल्कुल। और वैसे ही समय को भी वो बहुत कीमती मानते थे। कहते थे बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। हाँ, ये सारी बातें ज्ञान, रिश्तों में समझदारी, प्राइवेसी, पैसा, समय का मैनेजमेंट, ये सब मिलकर एक पूरी लाइफ स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चाणक्य नीति को सिर्फ नैतिक उपदेश मान लेना गलती होगी। ये प्रैक्टिकलिटी, विजन और इंसान के स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित गाइड है। सही। इसमें बताया है कि मुश्किल वक्त में कौन साथ देता है, बच्चे, दोस्त, मददगार, कैसे अपने लक्ष्य पाने के लिए दिमाग और चतुराई का इस्तेमाल करें और कैसे अपनी कमजोरियां छुपा कर रखें। और स्त्रियों के बारे में भी उन्होंने बात की है। सम्मान के साथ साथ उनके प्रभाव, उनकी शक्ति को समझने पर जोर दिया है। हाँ, जो उस समय की सामाजिक स्थिति को भी दिखाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, चाणक्य नीति जीवन की मुश्किलों से निपटने के लिए एक टाइमलेस फ्रेमवर्क देती है। बिल्कुल। ज्ञान की ताकत,